हिंदी कहानी हॉरर सा गांव स्टोरी। बसा था। फिर उस गांव में एक दिन से लोगों को एक सिर कटी लाश मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक सिर कटी लाश मिलती है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सिर कौन काट रहा है। फिर एक रात हरिया और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी सीमा को एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। सीमा बहुत ही डर जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। उसके हाथ में बहुत सारे गुब्बारे होते हैं। यह देखने के बाद सीमा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हाथ में गुब्बारे नहीं बल्कि गांव वालों के सिर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो गांव वालों का सिर काट कर अपने साथ ले जा रही है। जी जल्दी उठिए, ये वही चुड़ैल है जो रोज गांव वालों का सिर काट कर अपने साथ ले जाती है। अरे जल्दी आइए ना। तब हरिया उठकर खिड़की से झांक कर देखता है, मगर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अरे क्या सीमा, आधी रात को ये क्या फालतू की बात कर रही हो? ये तुम्हारा वहम है, बाहर कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है। फिर हरिया सो जाता है, पर मीना डर के मारे रात भर नहीं सो पाती। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब लोग कुएं के पास जाते हैं तो वहाँ एक सिर कटी लाश मिलती है। फिर वो मीना सब गांव वालों को उस चुड़ैल वाली बात बताती है। फिर सब गांव वाले मीना के साथ जाते हैं जहां पर उसने उस चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां उन्हें खून और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। अरे बाप रे, लगता है सीमा सही कह रही थी। देखो भाइयों, अब हमारे गांव पर चुड़ैल का साया है। जब तक इस चुड़ैल का हम कोई समाधान नहीं निकाल लेते, तब तक रात होने पर कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तब दूसरे दिन रात को जब सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, तभी एक शराबी अपने घर के सामने बैठकर शराब पी रहा होता है। शराब के नशे के कारण वह चुड़ैल वाली बात भूल गया था और बाहर आराम से शराब और ठंडी हवा के मजे ले रहा होता है। पर तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है और किसी के गुर्राने की आवाज आती है और वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही शराबी का सारा नशा उतर जाता है और भागकर वह अपने घर में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, पर उसकी शराब की बोतल वहीं छूट जाती है। फिर वह खिड़की से झांक कर देखता है तो वह चुड़ैल उसकी शराब की बोतल को पी रही होती है। अरे नाश मीठी चुड़ैल, मेरा शराब की बोतल पूरा गटक गई, थोड़ा सा तो छोड़ देती। इसे पीकर तो मजा आ गया, मैं कल फिर आऊंगी। मेरे लिए एक और बोतल यहाँ रख देना, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होने पर वो शराबी ये बात गांव वालों को बताता है। यह सुनकर हरिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह गांव वालों के साथ शराबी के घर जाता है। उसके घर के बाहर एक शराब की बोतल में गंगाजल भरकर उसके सामने रख देता है। फिर अंधेरा भी हो चुका था और सब लोग अपने घरों में घुस जाते हैं और शराबी भी अपने घर में घुस जाता है। फिर सभी अपनी खिड़कियों से देख रहे होते हैं। फिर इतने में वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे ये आदमी तो अपने वादों का बड़ा पक्का निकला। इसने मेरे लिए शराब की बोतल रखी है, जल्दी से इसे पी लेती हूँ। अरे कल तो इसका स्वाद बहुत अच्छा था, आज ये कैसा लग रहा? गंगाजल के प्रभाव से चुड़ैल जलने लगती है। अरे मुझे क्या हो रहा है? अरे नाशमीते, ये क्या पीला दिया मुझको? चुड़ैल को जलता देख सब लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और ये गांव चुड़ैल के साए से आजाद हो जाता है।